शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया मरवत साहब, आपने वक्त दिया। मरवत साहब, आप उन लोगों में शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के साथ साथ अपनी पार्टी पर भी बड़ी खुलकर तनकीद करते रहे हैं। इतना मार्जिन आपने रखा हुआ है, हमने देखा है मुख्तलिफ औकात में। अब इस वक्त जो पार्टी क़यादत की पॉलिसी है या सूरत हाल है, इससे आपका बुनियादी इख्तलाफ क्या है? कोई है तो क्या है? क्यों समझते हैं आप कि गंडापुर साहब को फ्रंट पर नहीं रहना चाहिए? मेरी तो सिर्फ उन लोगों के साथ काम पैदा हो जाता है जो मेरे पीछे लग जाते हैं। मेरा किसी के साथ इख्तलाफ नहीं होता है। जो खामखा मेरे पीछे लग जाते हैं उनको जवाब देना फिर जरूरी होता है। बाकी गंडापुर साहब के साथ मेरा इख्तलाफ कोई नहीं है। मैं उनका मदाह हूँ और मैंने उनके बहुत सारे अवामिल की तारीफ की है। जो एहतजाज की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, मैं ये समझता हूँ कि एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई सदर होने की हैसियत से उनका जो किरदार है एहतजाज में, उसका PMLN और इनकी दीगर जुमातें हैं, पीपल पार्टी वगैरह, वो इसका नाजायज फायदा उठाती हैं और कहते हैं कि सूबा जो है मरकज पे चढ़ गया या जो है इकाइयों को लड़ाया जा रहा है, सरकारी वसाइल का जो है नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या जरूरत है हमें गंडापुर साहब को आगे करने की। गंडापुर साहब मुकम्मल पूरी जहत और इंतहाई तुंदगी के साथ जो है PTI के एजुटेशन की सपोर्ट भी कर सकता है और हमेशा ये 5 एहतजाज उनके तुफेल ही चले हैं। तो लिहाजा हमें बजाय इसके कि गंडापुर साहब को आगे रखें, उन लोगों को आगे रखें ना जो क़यादत हैं या जो एहतजाज कर सकते हैं। बाकी गंडापुर साहब की जो सपोर्ट है वो हम उससे मुस्तफीद हो सकते हैं आइंदा के एहतजाजों में भी। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि गंडापुर साहब को आगे रख के हम कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, क्योंकि आइंदा खुदा नखास्ता इसको जवाब बना के सूबे में गवर्नराज के लिए भी रास्ता हमवार हो सकता है और रही सही जो हमारी हुकूमत रही है एक सूबे में, उसको भी हम अपने ही हाथों जो है कोई इनको जवाब दे सकते हैं कि वो इसके खात्मे का सब बनाएं। रही सही हुकूमत आप कह रहे हैं सूबे में जो है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स देर। लेकिन अच्छा, ये आप भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने हालिया महीनों में बार बार ये देखा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर पार्टी एहतजाज की तरफ जाए तो वो एहतजाज या तो होता ही नहीं है और हो तो कामयाब नहीं होता। मतलब ये तो काफ़ी हम पिछले कुछ महीनों में देख चुके हैं। तो पार्टी कारकुनों को अज खुद मुतहर्रिक क्यों नहीं कर पाते, ये ज़रा बताएं, इसकी आप क्या रीजनिंग देखते हैं? 9 मई 2023 से लेकर 11 अप्रैल 2024 तक एहतजाज पार्टी नहीं की है ना। उस समय कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, कोई सरकारी ओहदेदार नहीं था, तो लिहाजा वो और बड़े कामयाब एहतजाज हमने किए हैं। 8 फरवरी को जो इलेक्शन में रिजल्ट पड़ा है वो आ गई, वो वही शऊर था जो इन जलसों, कन्वेंशन, जुलूसों, रैलीज के जरिए अवाम तक हमने ये आगही पहुंचाई। और मेरा ख्याल है कि ये एहतजाज पहले भी पार्टी के फोरम से कामयाब रहे हैं और गंडापुर से भी पार्टी का हिस्सा ही है। एहतजाज कमेटी के सुपुर्द होना चाहिए, एहतजाज के लिए स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, प्लान A, प्लान B, प्लान C होने चाहिए, लॉजिस्टिक्स के लिए और तमाम अमूर के लिए जो है जो लोग एहतजाज कर सकते हैं उनको जिम्मेदारियां तफवीज हो। और सबसे बढ़कर एहतजाज को कामयाब करने के लिए जरूरी है कि कौम अपने साथ निकाले और निकालने के लिए जरूरी है कि हम उनकी मोटिवेशन करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, तकारीर, पैगामात बच्चों के जरिए, खवातीन के जरिए, सेलिब्रिटीज के जरिए, पार्टी लीडर के जरिए उनके ज़हनों में बिठा दें कि एहतजाज क्यों जरूरी है, क्यों निकलना जरूरी है, क्यों पाकिस्तान को इन लोगों से छुटकारा दिलाना जरूरी है। तो ये तभी मुमकिन है जब हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। जी बिल्कुल मरवत साहब, 9 मई से लेकर और फिर ऑनवर्ड जो आपने इशारा किया, वो 9 मई का भी एहतजाज आपने खुद ही कहा कि पार्टी नहीं किया है ना। अब आपको ये भी शिकवा रहता है कि इमरान खान की रिहाई के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सका, तो अदालतों में दर्जनों पिटिशंस हैं, केसेस चल रहे हैं, असेंबली में आवाज़ उठाते हैं और भी बहुत कुछ होता है। अब और क्या करें सर? कामयाबियां ज्यादा है, कामयाबियां जो है न होने के बराबर हैं। हम भले का निशान खो गए। हमें पता था कि काजी फैज ईसा जैसे आदमी ने हमारे इस केस के साथ क्या करना है। उस वक्त मैंने आवाज उठाई, मेरा इख्तिलाफ किया गया कि ये काजी फैज ईसा पे हमें एतमाद है और ये PTI का मौकफ नहीं है। फिर हमने शेरानी साहब की पार्टी के साथ इल्हाक के मौके को जाहिर किया, बल्लेबाज को हम ले आए और बल्लेबाज ने फिर हमारा जो हशर किया कौम के सामने है।
इसके बाद 9 फरवरी को मैंडेट जो है हमारा चोरी हुआ। हम कोई कार्रवाई जो है, कोई उसकी रिकवरी या इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई एक्टिव किरदार अदा नहीं कर सके, बस ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। इसके बाद ज़िमनी इलेक्शन है, सारी सीटें जो हैं तकरीबन हम हार गए और फॉर्म 47 का इस्तेमाल हुआ, धांधली हुई, लेकिन हमारी कारकर्दगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम के आगे रोने पीटने के अलावा कुछ नहीं थी। फिर आगे आपने देखा हमारे 11 लगभग एमएनएस जो हैं या सेनेटर 2 थे, ये बिक गए या हमसे टूट गए। ये हमारी नाकामी थी, वरना ये आईनी तरमीम किधर से होती। और इसके अलावा जो इतनी सियासी पार्टियां हैं और अभी तक हम किसी एक को भी शायद इस तरह कायल न कर सके कि मुल्क में जो आवाम के साथ दस्तूर आइन के साथ जो ज्यादती हो रही है, इस पे हमारे मौक़िफ़ के साथ मिलकर एहतजाज में हमारे हम रुकाब हो जाए। इसके अलावा बीसीओ और नाकामियां हैं, अदालती फ्रंट पे हैं, तो मैं कोई मुतमईन नहीं हूँ। और क्यों इसका कोई एहतसाब ही नहीं हुआ है। हर वक्त उस वक्त जो है हमें शोर शराबा देखने को मिलता है जब सेनेट की सीटें फिल करनी होती है, रिजर्व सीटें फिल करनी होती है, या फिर साजिश है या एक दूसरे की टांगे खींचनी होती है। बहरहाल ये हो रहा है और मैं खान साहब से मिलूंगा। अगर खान साहब को मैंने पहले भी कहा था, गुजारिश की थी कि एहतजाज कमेटी बना दे और ये काम उनके हवाले किया जाए। यहाँ पे पहले कोर कमेटी है, 70 से 80 मेंबरान है। अब उसमें क्या कंसेंसस डेवलप हो सकता है? 2-3 घंटे की मीटिंग होती है और उसमें 76 लोग जो है अगर 1 मिनट भी बोले हैं तो मेरा ख्याल है वो काफी नहीं है। फिर पॉलिटिकल कमेटी है, वहाँ पे भी फिर एक एपेक्स कमेटी है। मेरा ख्याल ये है कि ये इन कमेटियों से ज्यादा जो जरूरत है वो इस अमर की है कि हम पार्टी के अंदर जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं और वो भी इनफरादी हैं, इनको खत्म करें, जेन्युइन ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूनिफाइड करके हम अपने अहदाफ का तयन करें। और सबसे पहला हदफ हमारा होना चाहिए फ्री खान ना हो। इसके बाद जब खान रहा हो तो फिर बकाई चीजों में मरवत साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि एक तो डेफिनेटली एक लीडरशिप क्राइसिस है और उसमें भी हर कोई छोटा मोटा एक लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। और इतनी ज्यादा अपने कमेटीज का जिक्र कर दिया, एहतजाज कमेटी तो एपेक्स कमेटी, ये सब सामने रखें तो ये जरूरत नजर आती है कि खान साहब की तरह पार्टी का ऐसा कोई मरकजी लीडर होना चाहिए जिसकी आवाज जो है उस पर सब ही इत्तफाक करें, लबैक कहें, सभी सूबों से रिस्पॉन्स जरूर मिले। तो आपकी नजर में इस वक्त पार्टी में ऐसा कौन है? खान ही है। बाकी खान के बाद हमारी शायद कोई सेकंड टियर लीडरशिप है ही नहीं। तो खान की तरफ सबकी नजरें होती हैं और मेरा ख्याल है कि ये अख्तियार किसी को डेलीगेट भी नहीं हो सकता। थैंक यू आपका, थैंक यू।